सो गाइस, पीसी ज्वेलर्स कंपनी ने आज अपने क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए हैं। इस रिजल्ट में सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है? कंपनी के मार्जिन्स कंपनी के इंप्रूव हुए, यानी कि ओपीएम परसेंटेज कंपनी का बढ़ा है, यानी कंपनी के रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस भी बढ़ा है, जो कि अच्छी बात होती है। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। अभी मैंने जस्ट वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का ही रिजल्ट आप लोगों के सामने अपलोड किया है। उस एक वीडियो को अपलोड करने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया। 1 घंटा। और आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई इसी पर ही बना दोगे सब कुछ। देखो यार, टाइम लगता है अपलोड करने में, बनाने में भले ही इतना टाइम ना लगता हो, लेकिन उस चीज को समझने में, पूरा समराइज करने में, पहले टॉपिक की क्या टॉपिक है, किस तरह के रिजल्ट आए, उनको एनालाइज करने में, फिर वीडियो बनती है, फिर अपलोड होती है, और अपलोड करने में कई बार लंबा टाइम लग जाता है। तो अगर आप व्यूअर हो इस चैनल पर, थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, बस मेरी आपसे यही एक रिक्वेस्ट है। इस तरह कमेंट मत किया करो कि भाई क्या ही बनाता रहेगा, क्या वही करता रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के इस रिजल्ट पे। ठीक है, अगर आप नए व्यूअर हो तो मैं इस तरह की बातें अपने व्यूअर्स के साथ में करता रहता हूं, तो आप इसकी आदत डाल लेना अगर आप सब्सक्राइब करने पहली बार जा रहे हो तो। ठीक है, ये है कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स और सभी नंबर्स करोड़ में है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि बोथ स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड बेसिस कंपनी का मार्जिन बढ़ा है, तो वहां पर आप कोई टेंशन मत लेना। ग्रोथ परसेंटेज दोनों में बराबर ही है, कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऑलराइट, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंपनी का आया है 877 करोड़ पे। पिछले साल ये था 724 करोड़, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर साफ है कि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। और ग्रोथ कितना है रेवेन्यू में कंपनी के? अराउंड 21% का। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू 21% बढ़ा है। ऑल दो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि कंपनी का मार्च का क्वार्टर जो रेवेन्यू था वो 927 करोड़ पर था, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस कंपनी का रेवेन्यू गिरा है। अब इसके पीछे एक रीजन है, उसके रीजन वो रीजन मैंने आप लोगों को प्री एनालिसिस में बता दिया था। ठीक है, और क्या टर्म क्या था, वो एक दिन होता है यहाँ पर अधिक मास करके। ठीक है, लगभग 3 साल में एक बार ये सीजन आता है, सीजन कह लो या पर कैलेंडर कह लो, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, जहां पर लोग अवॉइड करते हैं गोल्ड या प्रीशियस मेटल को खरीदना। ठीक है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं जो इंपैक्ट है हमको इसके जून क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि जुलाई के महीने में पीसी ज्वेलर में एक अच्छा मोमेंटम आया था, लगभग 8 रुपए 40 पैसे से लगभग 11 रुपए 10 पैसे के आसपास तक स्टॉक रन करके गया था, क्योंकि जुलाई के महीने में, जून के आखिर तक वो अधिक मास वाला टाइम पीरियड चला था, और जुलाई के महीने में फिर बाइंग वापस से शुरू हुई, जिसकी वजह से सेल्स जुलाई के महीने में कंपनी की ज्यादा आएंगी, आने वाले क्वार्टर में पॉसिबली देखने को मिल सकता है। तो इस वजह से कंपनी का जो जून क्वार्टर गया है इस बार, अगर आप मार्च से देखोगे तो नंबर कंपनी कमा है। ऑफकोर्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने वापस से पॉजिटिव ग्रोथ दिया है, जो कि जरूरी भी होता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ही कैलकुलेट करना। ठीक है, मैं ये पूरा समरी आपको इसलिए बता रहा था यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो कि अचानक से कंपनी का नंबर गिर क्यों गया, क्योंकि कई बार ये चीज काफी ज्यादा खराब भी होती है, पर इसके पीछे एक स्पेसिफिक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का मार्च क्वार्टर की वजह से, और सॉरी, मार्च ज्यादा था और इस बार जून थोड़ा सा यहाँ पर कम आया है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर स्टिल कंपनी ने पॉजिटिव ग्रोथ दी है, और इसी चीज को हम यहाँ पर कैलकुलेट भी करते हैं। अदर इनकम कंपनी की इस बार आई है सिर्फ 2 करोड़ की। पिछले साल ये 82 करोड़ की थी, तो इस बार अदर इनकम कंपनी की काफी कम है, और जो कंपनी का टोटल इनकम है 879 करोड़ पर हो जाता है, और टोटल इनकम पिछले साल थी 807 करोड़ पे। अब आते हैं कंपनी के खर्चे, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस। ये सभी यहां पर नोट कर लेना, 11 करोड़ से लेकर के 740, ये सभी कॉलम्स आप यहां पर देख सकते हो। कोई मेजर डिफरेंस इस बार नहीं है। बस एक मेजर डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कंपनी के इन्वेंट्रीज के अंदर। तो 289 करोड़ इन्वेंट्रीज इस बार माइनस में, यानी कि वहां पर कंपनी का जो एक्सपेंस है वो कट गया होगा, जिसका इंपैक्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पर मिलता है, यानी कि एक्सपेंसेस इस वजह से कंपनी के कम हो जाते हैं, और जब एक्सपेंसेस कम हो जाता है आपको पता है क्या बढ़ता है? ओपीएम मार्जिन परसेंटेज। बिल्कुल सही कहा। तो यस, इस वजह से कंपनी का ओपीएम मार्जिन परसेंटेज जो है वो बढ़ गया है इस बार। टोटल खर्चा कंपनी का 654, पिछले साल ये सिर्फ 644 था, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर जो कंपनी का एक्सपेंस है वो सिर्फ कितना बढ़ा है? 10 करोड़ ही बढ़ा है, और मार्च में 792 करोड़ का एक्सपेंस था कंपनी का। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस वजह से कंपनी के हो जाते हैं 224 करोड़ पे, जो कि पिछले साल 163 करोड़ पे थे, और मार्च में 153। यानी कंपनी में आपको नजर आएगा इन्वेंट्रीज की वजह से जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बढ़ जाता है, जो कि अच्छी बात है। वेराज यहाँ पर जो डिफरेंस रिवेन्यूज के अंदर था वो अच्छा नजर नहीं आ रहा था क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, बट यस, यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है। एंड ऑफ कोर्स
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बढ़ रहा है, लेकिन सभी खर्चे काटने के बाद यानी कि टैक्सेस को भी काटने के बाद में अब कंपनी का टोटल प्रॉफिट जो है वो आएगा अराउंड 221 करोड़ रुपए, लगभग 222 अप्रोक्सीमेटली इतना कंपनी ने इस बार प्रॉफिट दिया है। पिछले साल ये था 167 और मार्च में 152 करोड़ का, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का जो ग्रोथ है वो अराउंड 37% पर चला जाता है, यानी कि दोनों सेगमेंट रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पे कंपनी ने ग्रोथ जो दिया है वो पॉजिटिव डायरेक्शन पर दिया है। मार्जिन कंपनी के बढ़ चुके हैं, लेकिन एक छोटा सा कैच यहां पर आता है कि रिक्वायर्ड ग्रोथ से दोनों ही सेगमेंट के अंदर ग्रोथ कम है। समझ रहे हैं इस चीज को। अब सभी चीजें देखो पॉजिटिव बताई मैंने अभी तक आपको, नेगेटिव्स भी सुनने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। काफी लोग ये कहेंगे कि भैया पॉजिटिव रिजल्ट है, अगर मैं पॉजिटिव साइड देख रहा हूं तो पॉजिटिव रिजल्ट है, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव साइड भी यहां पर है तो वो भी मानना और जानना जरूरी है। तो दोनों सेगमेंट में जो रिक्वायर्ड ग्रोथ था वो इस बार कम आया है। सबसे बेस्ट पार्ट है मार्जिन कंपनी के बड़े हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कंपनी ने और भी चीजें यहां पर बताई है। प्रेफरेंशियल इश्यू जो कंपनी यहां पर कर रही है लगातार, उसका टोटल रिसीवेबल एज पर अप्रैल 10 447.60 करोड़ तक आ चुका है और पूरा वारंट जो है कंपनी यहां पर कन्वर्ट कर चुकी है, जो कि अच्छी बात है। इसके साथ में क्यूआईपी से कंपनी 1000 करोड़ के बारे में बता ही रही है। डेट रिडक्शन भी कंपनी ने यहां पर और कर दिया है। एक डेट रिडक्शन की अपडेट हम लोगों ने इसी वीक पर ली थी और अब कंपनी ने बताया कि हम टोटल 14 में से 7 बैंक्स का डेट डिस्चार्ज यानी कि पूरी तरह से पे कर चुके हैं और टोटल 96% कंपनी ने आउटस्टैंडिंग डेट क्लियर कर दिया है। एंड इनफैक्ट जो रिमेनिंग 7 बैंक्स हैं उनका भी 96% कंपनी क्लियर कर चुकी है। तो अब बहुत मार्जिनली कंपनी का जो है डेट रहता है बैंक्स का, जो कि अच्छी बात है। कंपनी को डेट फ्री क्लियर करने में शायद ज्यादा देर अब यहां से ना लगे। और ये कंपनी फंड रेज जो कर रही थी वाया प्रेफरेंशियल इशू, वो भी फुली कन्वर्टेबल वारंट से कंपनी कंप्लीट कर चुकी है सक्सेसफुली। लगभग 93% ऑफ द इशू प्रोसीड्स कंपनी ने कंप्लीट कर दिए हैं। टाइमली कंप्लीशन इसका बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात आप लोगों को मालूम होगी। अब आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे। क्यूआईपी की बात यहां पर है और यस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एक अपडेट कंपनी आज से लगभग 2-3 महीने पहले चाड से रिलेटेड भी दी थी। चाड एक कंट्री है अफ्रीका में, मेरे ख्याल से वेस्टर्न अफ्रीका पे पड़ती है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में, ठीक है। सो वो मतलब इतना नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए कौन सी कंट्री कहां पर है। फिलहाल चाड रिपब्लिक जो एक कंट्री है, वहां पर माइनिंग को लेकर के पीसी ज्वेलर्स की एक सब्सिडरी सार्ल, इस कंपनी को लाइसेंस मिल चुका है। ऑलराइट, कहां से मिला है लाइसेंस? माइनिंग ऑफ गोल्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड माइनिंग एंड ऑयल जियोलॉजी फ्रॉम रिपब्लिक ऑफ चाड। ये पीसी ज्वेलर की सब्सिडरी को ये जो लाइसेंस है अब यहां पर मिल चुका है, इसके बारे में कंपनी ने बता दिया है। और बाकी डिटेल्स देखो, मैं चाहूंगा आप एक बार ये वाला पैराग्राफ रीड कर लेना, यहाँ पर ये 3 पैरास रीड जरूर कर लेना। आरबीआई की तरफ से कुछ गाइडलाइंस होती है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को लेकर के, कुछ डायरेक्शन है जो कि बताया गया, कंपनी ने कंप्लायंस नहीं किया, बट कंपनी बता रही है कि हमने कंप्लायंस पूरा कंप्लीट कर दिया है। बस छोटा सा एक इश्यू है, आप चाहो तो इस पैराग्राफ को रीड कर लेना, इनफैक्ट इस पूरे पेज को। थोड़ा सा नीचे जाते हैं तो इसके साथ में आप ये क्वालिफाइड कंक्लूजन, इस पैराग्राफ को भी जरूर रीड कर देना। वैसे तो कंपनी बता रही है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट यहां पर नहीं है, सब चीजें कंप्लीट कर दी गई हैं पॉजिटिवली। 50.3 पर एमएफआई, 55.6 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं पीसी ज्वेलर्स के चार्ट पर, जिसने आज के दिन एक बार फिर से 200 ईएमए पर रिजेक्शन फेस किया है, यानी कि 10.06 और अप्रोक्सीमेटली 10.10 ग्राम यहां पर लेकर चले। आपको मालूम है कि ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन रहा है, लगभग पिछले जुलाई भी और अभी अगस्त के महीने के अंदर भी वापस से 10.10 यानी कि 200 ईएमए जो आप ब्लैक लाइन यहां पर देख रहे हो, वापस से आज के दिन यहां पर रिजेक्शन देखने को मिला है। 7 ईएमए 21 ईएमए के ऊपर आज के दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब देखना यह है कि कल के दिन क्या पोजीशन देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव्स मालूम होना जरूरी है, नेगेटिव्स भी कुछ यहां पर इस रिजल्ट के अंदर है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब यहां पर ये है कि 10.10 को क्या कल ये वापस रीटेस्ट करेगा, और अगर रीटेस्ट करता है तो पहले आवर के अंदर हमें लगभग 10.40 टच करना जरूरी है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कल के दिन का चार्ट पैटर्न। और 9.69 के नीचे कोई भी फॉल गिरावट को इंडिकेट करता है, ये नोट करके रखना। 10.10 अगर कल के दिन स्टेबल रहता है तो हम 10.40 कहीं ना कहीं
पोजीशन देख सकते हैं कल के सेशन में, या अब जो भी पोजीशन रहेगी, और कोई भी फॉल 9.69 के बीच में बनता है तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग ज्यादा देखने को मिल सकती है। सो ये था रिजल्ट पीसी ज्वेलर्स का। कुछ नया जानने को मिला हो सब्सक्राइब जरूर करना। आई एम एन सर्टिफाइड। मिलता अगले वीडियो में।